हेलो गाइस, दिस इज अभिषेक। दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल फिजिक्स फैक्ट बाय अभिषेक स्टेट में। दोस्तों, आज के लिए जो हम लोग का टॉपिक है वो है केमिस्ट्री का पार्ट 9। दोस्तों, केमिस्ट्री की वीडियो आपको लगातार चैनल पर दी जा रही है, जिसे आप चैनल की प्लेलिस्ट केमिस्ट्री फॉर बीएचयू बीएससी एंट्रेंस एग्जाम में जाकर देख सकते हैं। फिजिक्स की कम से कम 60 से 65 वीडियोस जो है वो आपको पहले ही प्रोवाइड की जा चुकी है टॉपिक वाइज, तो आप उसको चैनल की प्लेलिस्ट फिजिक्स फॉर बीएचयू बीएससी एंट्रेंस एग्जाम में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको एग्जाम के पहले तक पूरी फिजिक्स और केमिस्ट्री की वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी जाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए और बेल आइकन को दबा लीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, अच्छा ये 2019 बायो ग्रुप का क्वेश्चन है, तो आप वहां से क्वेश्चन नंबर 31 जो है वो देख सकते हैं। उसमें क्वेश्चन है विच वन स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सा कथन असत्य है। तो कथन चूंकि चारों लिखना जो है वो मतलब एक तरीके से बस टाइम पास ही है, तो मैं जो सही वाला कथन है वो मैं आपको बताता हूं। पेपर आप सभी लोगों के पास होगा, आप उसमें से उसको मैच कर लीजिएगा। जो इसमें है कथन की अधिक मात्रा में NaOH की उपस्थिति में AlCl3 अभिक्रिया करके AlOH थ्राइस बनाता है। ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। इंग्लिश में देखा जाए तो इंग्लिश में कहेंगे AlCl3 forms AlOH thrice after reacting with excess amount of NaOH। तो मतलब कि ये कह रहा है कि AlCl3 एक्सेस अमाउंट ऑफ NaOH के साथ रिएक्शन करके AlOH थ्राइस बनाता है। ये स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 32 है, द लेसिग्ने एक्सट्रैक्ट इज बॉइल्ड विथ कंसंट्रेटेड HNO3 while testing for the halogens by doing so it हैलोजनों के परीक्षण में लेसिग्ने निष्कर्ष को सांद्र HNO3 के साथ गर्म किया जाता है। ऐसा करने से देखिए भाई, लेसिग्ने निष्कर्ष में अगर NaCN या Na2S की अशुद्धि मिली रहती है, लेसिग्ने निष्कर्ष जो है लेसिग्ने एक्सट्रैक्ट में अगर NaCN या Na2S की अशुद्धियां रह जाती है, इम्प्योरिटी रहती है, तो जब उसे हम कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं तब यह अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। तो देखिए कैसे बनेगा, इसका रिएक्शन देख लीजिए। ये कह सकते हैं कि Na2S प्लस HNO3, ठीक है। अब यहां से ये बनाएगा तो ये क्या बनाएगा, NaNO3। तो एक चीज देखिए कि यहां बैलेंस तो हो नहीं रहा है, तो हम यहां 2 कर देते हैं। ठीक, क्या बनेगा, Na2NaNO3 2NaNO3 हो गया और H2S बाहर निकल गया। दूसरा केस क्या है, NaCN। NaCN में HNO3
आप रिएक्ट कराओ तो बनाएगा NaNO3 NaNO3 और HCN। तो ऐसा करने से क्या पता चलता है कि जो लेसिग्ने निष्कर्ष में अगर ये दोनों की इम्प्योरिटीज रहती है तो वो H2S और HCN में डिकम्पोज हो जाता है और ये इस तरह से आपका रिएक्शन जो है वो हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिकेट द नॉन लेंथेनाइड अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट। निम्नलिखित में गैर लेंथेनाइड को इंगित कीजिए। तो ये आज आपका होमवर्क है, छोटा सा आपको काम देता हूं। सारा जो टफ काम होता है वो मैं खुद करता हूं ताकि आपको ये न लगे कि सर खुद आसान काम करते हैं और हम लोग को टफ काम करते हैं। तो आपको सिर्फ ये बताना है कि इसमें से कौन सा लेंथेनाइड नहीं है। ऑप्शन है GD, TB, CE और TH। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है द pH ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द बोरेक्स इज एक्सपेक्टेड टू बी। बोरेक्स के जलीय घोल का pH होने की उम्मीद है 7 से अधिक, 7 से कम, 7 के बराबर और कांट प्रेडिक्टेड यानी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। तो देखिए भैया, जो बोरेक्स होता है ये इसका हिंदी नेम से सुहागा। अभी ये क्या होता है कि ये एक सॉल्ट होता है और ये एक बेसिक सॉल्ट होता है। ठीक है, बेसिक सॉल्ट कैसे बनता है? स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से। इसलिए इसका pH 7 से अधिक होगा, इसका pH 7 से अधिक होगा। और इसको अब हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो बोरेक्स है उसका फॉर्मूला क्या होता है? Na2B4O7। इसको हम लोग क्या करते हैं, वाटर में घोल देते हैं क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन निकालना है, 7H2O। तो ये बनाएगा 2NaOH प्लस 4 C2BO3 है, सॉरी ठीक है। ये जो है आपका बोरिक एसिड है और ये आपका है आपका ये जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा। और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस, और ये वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के कॉम्बिनेशन से जो सॉल्ट बनता है वो बेसिक सॉल्ट होता है और बेसिक सॉल्ट का pH हमेशा 7 से अधिक होता है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन KCO, ये कोबाल्ट का है और ये CO जो है कार्बोनिल ग्रुप है, 4 इज KCO CO4 में CO की का ऑक्सीकरण संख्या है। अब आपको पता है कि ये जो होता है CO कार्बोनिल वाला, ये आपका एक न्यूट्रल लिगेंड है, मतलब उदासीन लिगेंड है। तो इस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो चार्ज नहीं होता है तो हम सभी जानते हैं कि K जो होता है आपका पोटेशियम, इस पे +1 होता है चार्ज। तो भाई अब ये तो उदासीन है और ये +1 ले लिया तो इसके पास कितना बचा? -1। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो, थर्ड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंजिल्डिहाइड इज कन्वर्टेड इनटू बेंजिल अल्कोहल बाय। बेंजिल्डिहाइड का बेंजाइल अल्कोहल में रूपांतरण होता है। ऑप्शन है एल्डोल कंडेंसेशन, पर्किन रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन और कोल्बे रिएक्शन। यानी कि इन चारों में से कौन सा है? तो मैं ऊपर का रफ कर रहा हूं क्योंकि इसको थोड़ा समझाना होगा। रफ कर दूं, एक्चुअली में इसका आंसर है कैनिजारो। अब मैं इसका रिएक्शन करके आपको समझा देता हूं कि कैसे ये होता है। ये हो गया आपका बेंजिल्डिहाइड, इसका 2 मोल ले लिया।
फिर क्या किया, ये टूटेगा आपका कुछ इस तरह से, ये आपका हो गया क्या चीज, ये हो गया बेंजाइल अल्कोहल। और साथ ही साथ में एक और चीज बनेगा, ONA, यानी आपका बेंजील अल्कोहल बन गया और सोडियम बेंजीनोएट बन गया। ओके, ये आपका बेंजल्डिहाइड है, ये बेंजाइल अल्कोहल है और ये आपका सोडियम बेंजीनोएट है। तो ये किस प्रोसेस से होता है, इसको बोलते हैं कैनिजारो, कैनिजारो रिएक्शन। ओके भाई, समझ में आया? ओके, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये आपका 38 हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डीकलराइज एल्केलाइन KMnO4? निम्न में से किससे क्षारीय KMnO4 का रंग उड़ जाता है? तो देखो, क्षारीय KMnO4 का रंग उड़ाने के लिए वो आपका एल्केन्स जरूरी है या वो हाइड्रोकार्बन जरूरी है जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए, यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ एल्केलाइन KMnO4 का रंग उड़ जाता है। KMnO4 का रंग क्या होता है, पर्पल होता है या डार्क पिंक होता है ना। तो उसका रंग उड़ाने के लिए कौन सा हाइड्रोकार्बन चाहिए जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, यानी एल्कीन या एल्काइन। अब ये देखिए, ये एल्केन का एग्जाम्पल है, ये एल्केन का एग्जाम्पल है और ये एल्केन का एग्जाम्पल है। सिर्फ एक यही है जो एल्कीन का एग्जाम्पल है, और मैंने बताया कि जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं वही रंग उड़ाएंगे, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, C2H4। ओके, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेथिल कीटोन्स आर कैटेगराइज्ड बाय, मेथिल कीटोन अधिकृत है टॉलेंस रिएजेंट, सिफ्ट टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट और ब्रोमीन टेस्ट। तो पहले देखो, मेथिल कीटोन जब मेथिल कीटोन आयोडीन से रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो वहां येलो PPT फॉर्म होता है आयोडोफॉर्म का। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये आयोडोफॉर्म टेस्ट से कैटेगराइज है। अब देखिए कैसे, R CH3, ये आपका हो गया मेथिल कीटोन। इसको रिएक्शन कराना है आयोडीन से, किसके प्रेजेंस में, NaOH के प्रेजेंस में, 4NaOH। ये आपका बना देगा, ये आपका बनाएगा R ONA प्लस 3NaI प्लस 3H2O। ये आपका जो है यहां से आपका ये बनाएगा और ये आपका आयोडीन टेस्ट के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, रिएक्शन अगर थोड़ा बैलेंस नहीं होगा तो उसको देख लीजिएगा, लेकिन जो इसका आंसर होगा और जो ये रिएक्शन होगा वो यही है। अब बैलेंसिंग का है चक्कर, तो अगर मान लीजिए हमसे अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ होगा तो आप उसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, क्लीमेंसन रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन प्रोड्यूस। एल्डिहाइड तथा कीटोन का क्लीमेंसन अपचयन से प्राप्त होता है। एल्केन, एल्कीन, प्राइमरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल, इन चारों में से कौन सा होगा? तो देखिए एक एग्जांपल लेके समझाते हैं, कीटोन का एग्जांपल, R
R डैश, ये मान लीजिए ले लिया। इसका अपचयन कराना है, जिंक और Hg के प्रेजेंस में HCl के द्वारा इसका अपचयन करा दिया। ओके, ये बना लेगा क्या, ये बनाएगा RCH R डैश, ठीक है। तो ये आपका है, यानी कि इसके रिडक्शन से जो बनेगा वो आपका होगा एल्केन, एल्केन, ठीक है। ये आपका जो है यहाँ कुछ नहीं, ये आपका मतलब ये कीटोन हमने लिया, उसका क्लेमेंसन रिडक्शन किया। क्लेमेंसन रिडक्शन करने के बाद हमें क्या मिला, हमें मिला कि भाई ये आपका एक कीटोन है, अरे एल्केन है। क्यों, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गिवन रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, दिया गया अभिक्रिया समीकरण उदाहरण है। ये दिया हुआ है C6H6 plus CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3 gives C6H5CH3 और HCl। ऑप्शन है फ्रीडल क्रॉफ्ट, वुड्स रिएक्शन, कोलबेज रिएक्शन और वुड फिटिंग रिएक्शन। तो ये आपका जो है ये फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ओके, फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसमें बेंजीन को हम लोगों ने क्लोरोमेथेन के साथ रिएक्शन किया तो हमारा आपका बन गया मेथिल बेंजीन और HCl। ओके, तो दोस्तों ये 40 क्वेश्चन अब तक के BHU एंट्रेंस बायो ग्रुप 2019 के क्वेश्चन हम करा चुके हैं। जल्द ही इसका पार्ट 5 आएगा, जिसमें लास्ट 41 से 50 तक के क्वेश्चन आप सीखेंगे, और उसके बाद वापस हम लोग 2018 मैथ्स ग्रुप के करेंगे, और ऐसे ही क्रम चलता रहेगा जब तक कि आपका एक मतलब कम से कम कुछ 5 साल 6 साल 8 साल जितना हो सकेगा उतना एग्जाम के पहले तक हम करा देंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। थैंक यू।